हरिहरानंद विचार मंच की प्रभात वाणी। ओम भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः। व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परम पूज्य आत्मन सुप्रभात। मैं उदयपुर राजस्थान से हरिहरानंद विचार मंच की दिव्य प्रभात वाणी के इस अत्यंत ओजस्वी पावन और प्रकाशपुंज के समान दैदीप्यमान अंक के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस मंगलकारी सत्संग का वाचन मैं आपका आत्मीय कपिल देव आमेटा आपके भीतर सोई हुई उस ज्ञान शक्ति को जागृत करने का संकल्प लेकर उस परम चेतना को नमन करते हुए आप सभी के परम कल्याण हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिहरानंद विचार मंच की इस पवित्र और विवेक की अग्नि से प्रकाशित प्रभात वेला में आप सभी अध्यात्म के पथिकों, चित्त शुद्धि के अभिलाषियों और अज्ञान के अंधकार को मिटाकर मुक्ति के मार्ग पर बढ़ने वाले जिज्ञासुओं का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। पिछले अंक में हमने श्वासों के सुमिरन और निजधाम के विषय में जाना था कि कैसे हमारी श्वास ही वह सेतु है जो हमें हमारे असली घर तक पहुंचाती है। आज स्वामी जी हमें उस घर में प्रवेश करने से पहले की जाने वाली सफाई के बारे में बताएंगे। आज हम जानेंगे कि वह कौन सी अग्नि है जो बिना धुएं के जलती है और जो हमारे जन्मों जन्मों के पापों को भस्म कर देती है। आज की वाणी हमें सिखाएगी कि ज्ञान केवल सूचना नहीं बल्कि वह प्रचंड ज्वाला है जो अज्ञान के बंधनों को जलाकर हमें पूर्णतः मुक्त कर देती है। आज हम समझेंगे कि कैसे ज्ञान अग्नि हमारे चित्त को तपाकर उसे कुंदन जैसा शुद्ध और निष्पाप बना देती है। श्रीमद् भगवद गीता से दिव्य प्रेरणा। प्रिय श्रोताओं, ज्ञान की महिमा अपरंपार है। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो ज्ञान के समान पवित्र हो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दिव्य उपदेशों में ज्ञान को अग्नि की संज्ञा दी है जो कर्मों के फल और पापों को समूल नष्ट करने में समर्थ है। श्लोक यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन। ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 37। व्याख्या और भावार्थ। इस अत्यंत शक्तिशाली और आश्वासन देने वाले श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों और पापों को भस्म कर देती है। यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारे संचित कर्म और पाप चाहे कितने ही विशाल क्यों न हों, वे ज्ञान की एक चिंगारी के सामने ईंधन लकड़ी के समान हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जैसे ही यह बोध होता है कि मैं देह नहीं आत्मा हूँ, वैसे ही देह के साथ जुड़े हुए सारे पाप और बंधन जलकर राख हो जाते हैं। ज्ञान की यह अग्नि साधक को भीतर से इतना शुद्ध कर देती है कि फिर वहां अज्ञान का कोई स्थान नहीं रहता। आज का हमारा दोहा इसी ज्ञान अग्नि के प्रताप और मुक्ति के मार्ग को स्वामी जी के अमृतमयी शब्दों में अभिव्यक्त करता है। दोहा ज्ञान अग्नि से पापों का क्षय। अब हम पूज्य स्वामी जी की दिव्य वाणी से निकली हरिहरानंद दोहावली के इस पावन सूत्र को अपने जीवन में धारण करेंगे। दोहा पाठ। ज्ञान अग्नि को ज्योतिए, मन के पाप जलाव। विभूति कह मुक्ति पा जाए, भव बंधन कट जाव। भावार्थ। यह दोहा साधक को आत्मनिरीक्षण और आंतरिक शुद्धि की प्रेरणा देता है। स्वामी विभूति शंकर जी कहते हैं कि शास्त्रों में ज्ञान को अग्नि के समान माना गया है, क्योंकि अग्नि में वह सामर्थ्य है जो सब कुछ शुद्ध कर देती है। स्वामी जी शिक्षा देते हैं कि साधक को अपने भीतर ज्ञान की वह ज्योति प्रज्वलित करनी चाहिए जो मन के तल पर संचित जन्मों जन्मों के पापों, कुसंस्कारों और दूषित वासनाओं को जलाकर भस्म कर दे। वे समझाते हैं कि जैसे अग्नि सोने को तपाकर उसके खोट को दूर कर उसे कुंदन बना देती है, वैसे ही ज्ञान अग्नि चित्त की मलिनता को दूर कर उसे निर्मल कर देती है। चित्त की इस परम शुद्धि से ही संसार के वे समस्त मोहबंधन कट जाते हैं जो जीव को बांधे रखते हैं, और साधक सहज ही परम मुक्ति को प्राप्त कर लेता है।
दोहे की व्याख्या और आध्यात्मिक विश्लेषण। प्रिय आत्मन, इस दोहे में छिपे हुए शुद्धि के रहस्यों को आइए मैं, कपिल देव आमेटा, अत्यंत विस्तार और गहराई के साथ आपके समक्ष विश्लेषित करता हूँ। एक ज्ञान अग्नि को ज्योतिए, भीतर का सूर्योदय। स्वामी जी कहते हैं कि ज्ञान बाहर से नहीं आता, उसे ज्योतना यानी जागृत करना पड़ता है। यह अग्नि हमारे भीतर विवेक के रूप में सोई हुई है। जब हम गुरु के वचनों और शास्त्रों के चिंतन से इस अग्नि को हवा देते हैं, तो यह प्रचंड ज्वाला बन जाती है। ज्योतने का अर्थ है सजगता की लौ को जलाए रखना। जब तक भीतर प्रकाश नहीं होगा, तब तक हम अपने ही पापों और कमजोरियों को देख नहीं पाएंगे। दो मन के पाप जलाव, समूल विनाश। पाप केवल क्रिया में नहीं होते, वे सूक्ष्म रूप से संस्कार बनकर मन में बैठे रहते हैं। स्वामी जी समझाते हैं कि पश्चाताप की अग्नि से केवल कर्म का फल हल्का होता है, पर ज्ञान की अग्नि उस बीज को ही जला देती है जिससे पाप पैदा होता है। जब यह समझ में आ जाता है कि संसार अनित्य है और आत्मा नित्य है, तो मन की सारी वासनाएं और लोभ स्वतः ही ईंधन बनकर जल जाते हैं। तीन भव बंधन कट जाव, परतंत्रता से मुक्ति। हम संसार में रिश्तों, वस्तुओं और अहंकार के धागों से बंधे हुए हैं। स्वामी जी कहते हैं कि इन बंधनों को तलवार से नहीं काटा जा सकता, इन्हें केवल ज्ञान की तपन से पिघलाया जा सकता है। जैसे लोहे की जंजीर अग्नि में तपकर गल जाती है, वैसे ही मैं और मेरा का बंधन ज्ञान की अग्नि में जलकर समाप्त हो जाता है। जब बंधन ही नहीं रहे, तो जीव स्वतंत्र, मुक्त हो जाता है। चार मुक्ति पा जाए, सहज उपलब्धि। स्वामी जी के अनुसार मुक्ति कोई भविष्य की घटना नहीं है, वह तो चित्त की निर्मलता का ही दूसरा नाम है। जैसे ही मन निष्पाप और स्वच्छ होता है, परमात्मा का प्रकाश वहां स्वतः ही झलकने लगता है। विभूति जी का संदेश है कि जैसे ही ज्ञान की ज्योति जली, वैसे ही अज्ञान का अंधेरा गायब हो गया। इस अवस्था में साधक को इसी जीवन में, इसी क्षण मोक्ष का अनुभव होता है। एक सनातन प्रेरक दृष्टांत, डाकू रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि का रूपांतरण। प्रिय श्रोताओं, ज्ञानाग्नि की शक्ति को समझने के लिए महर्षि वाल्मीकि के पूर्व जीवन का यह प्रसंग श्रवण करें। जब वाल्मीकि जी रत्नाकर डाकू थे, तब उन्होंने अनेक पाप किए थे। लेकिन जब सप्तऋषियों ने उन्हें ज्ञान का मार्ग दिखाया और पूछा कि क्या तुम्हारे पापों में तुम्हारे परिजन साथ देंगे, तो उनके मोह का पर्दा हट गया। उन्हें यह बोध हुआ कि वे अब तक अज्ञान के वश होकर गलत कर रहे थे। सप्तऋषियों ने उन्हें मरामरा राम राम के जप का मार्ग दिया। वह जप उनकी ज्ञानाग्नि बन गया। कहते हैं कि उन्होंने इतनी लंबी तपस्या की कि उनके शरीर पर दीमकों ने वाल्मीकि बना ली। उस तप और ज्ञान की अग्नि ने रत्नाकर के भीतर के डाकू और उसके समस्त पापों को पूरी तरह जलाकर भस्म कर दिया। जब वे बाहर निकले, तो वे एक निर्मल ब्रह्मर्षि बन चुके थे। उनके भीतर की ज्ञानाग्नि ने उन्हें न केवल पापों से मुक्त किया, बल्कि उन्हें अमृतत्व भी प्रदान किया। स्वामी विभूति शंकर जी भी हमें इसी ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करने की प्रेरणा दे रहे हैं, जो घोर से घोर पापी को भी परम पावन महात्मा बना देती है। आज का संकल्प और साधना सूत्र। प्रिय आत्मन, इस वाणी को अपने जीवन के व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। आज के लिए आपका विशेष संकल्प यह है। आज आप अपने मन में उठने वाले हर नकारात्मक विचार, क्रोध, लोभ या ईर्ष्या को सजगता की अग्नि में डालेंगे। आज आप संकल्प लें कि आप अपनी किसी एक पुरानी बुराई को ज्ञान के द्वारा त्याग देंगे। आज जब भी आपके मन में कोई अशुद्ध विचार आए, तो स्वयं से कहें, यह मैं नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। आज शाम को दीपक जलाते समय यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जैसे यह दीपक बाहर का अंधेरा मिटा रहा है, वैसे ही मेरे भीतर ज्ञान की वह ज्योति जला दीजिए जो मेरे अंतःकरण के समस्त पापों को भस्म कर दे। याद रखें, ज्ञान की एक छोटी सी चिंगारी भी अज्ञान के विशाल पर्वत को राख करने के लिए पर्याप्त है। परम पूज्य आत्मन।
आज हमने समझा कि ज्ञानाग्नि ही वह दिव्य शक्ति है जो हमारे चित्त को शुद्ध कर हमें भवबंधनों से मुक्त करती है। आइए आज हम अपने भीतर विवेक की उस अखंड ज्योति को प्रज्वलित करने का संकल्प लें। स्वामी जी की यह वाणी हमें वह तपन और वह प्रकाश प्रदान करे जिससे हम इसी जीवन में निर्मलता और शांति को प्राप्त कर सकें। इन्हीं दिव्य विचारों, पावन संकल्पों और परम पूज्य स्वामी जी के अनंत आशीर्वाद के साथ मैं कपिल देव आमेटा आज की इस प्रभात वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप जहाँ भी रहें, आपके भीतर ज्ञान का सूर्य सदैव चमकता रहे। आप निरंतर सुनते रहिए हरिहरानंद विचार मंच की यह दिव्य और कालजयी प्रभात वाणी। धन्यवाद। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। विशेष निवेदन। प्रिय श्रोताओं, यदि स्वामी विभूति शंकर जी के ये ज्ञान साधना के सूत्र आपके हृदय को पवित्र कर रहे हैं, तो हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है। हमारे हरिहरानंद विचार मंच चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि ज्ञान की यह गंगा अविरल बहती रहे। यदि आज की यह ज्ञानाग्नि की चर्चा आपको प्रेरणादायी लगी हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में ज्ञानन परम बलम या प्रभु मेरे चित्त को शुद्ध करें लिखकर अपनी प्रार्थना साझा करें। इस पावन संदेश को अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी अज्ञान के बंधनों को काटकर मुक्ति की ओर बढ़ सकें। आपका एक शेयर किसी अंधकार में भटकते मन के लिए प्रकाश की किरण बन सकता है।